आज हम इस वीडियो में हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा के कत्ल के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। इमाम इब्न हजर अपनी किताब अल-इसाबा फी मारिफतुस सहाबा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 223-224 नंबर शुमार 5440 पर लिखते हैं, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा के कत्ल का सबब रिश्तेदारों को सूबों का गवर्नर बनाना था। शाम में अमीर मुआविया, बसरा में सईद बिन अल-आस और मिस्र में अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा और खरासान में अब्दुल्ला बिन आमिर गवर्नर थे। जब लोग हज के लिए आते तो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा को गवर्नरों के खिलाफ शिकायत पेश करते, मगर हज़रत उस्मान बहुत नरम तबीयत, बहुत एहसान करने वाले और बहुत दरगुजर करने वाले थे। बाज़ दफ़ा शिकायत सुनकर गवर्नर बदल देते, मगर बाद में फिर उन्हीं को गवर्नर लगा देते। आखिरी दिनों में मिस्री वफ्द के मुतालिबा पर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को हटाकर मोहम्मद बिन अबी बकर रदी अल्लाह अन्हा को गवर्नर बनाया गया। वफ्द खुश होकर वापस चला गया। रास्ते में उन्होंने एक ऊँटनी सवार को बेच कर निकलते हुए देखा। उसको पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा का ग़ुलाम हूँ और ऊँटनी भी उनकी है। उस आदमी से एक ख़त पकड़ा गया जिसमें लिखा था, ए अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, इस काफ़िला के जितने सरकर्दा हैं उनको कत्ल कर दो, बाकियों को सज़ा दो और हुकूमत मत छोड़ना। वफ्द वो ख़त लेकर मदीना आ गया। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा को ख़त दिया तो उन्होंने कसम खाकर इनकार किया और कहा, ना ही मैं ये ख़त लिखा, ना इसकी इजाज़त दी। वफ्द ने कहा, कातिब हमारे हवाले करें। कातिब मरवान था। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा ने उसके कत्ल के डर से उसे हवाले न किया। फिर वफ्द ने नाराज़ होकर मकान घेर लिया। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा की हुकूमत की रिट यानी अमलदारी पहली बार उस वक्त ख़त्म हुई जब कूफा के लोगों ने नए गवर्नर सईद बिन अल-आस को मानने से इनकार कर दिया। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि जब साद बिन अबी वक़ास को हटाकर सईद बिन अल-आस को हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा ने कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया तो कूफा में उसका किरदार ठीक न था। उसने लोगों से अच्छा सलूक न किया और लोगों ने उसको पसंद न किया। हज़रत मालिक बिन अश्तर ने, जो मुखदरम थे और हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हा के ज़माने में उन्होंने बहुत फतूहात की, मदीना आकर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा से मुलाकात की और सईद बिन अल-आस के करतूत बताकर उसको हटाने का अवामी मुतालबा पेश किया। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा ने न सिर्फ उनका मुतालबा रद्द कर दिया बल्कि सईद बिन अल-आस को बतौर गवर्नर उनके साथ ही कूफा भिजवा दिया। मालिक अश्तर ने सवारी तेज़ कर दी और सईद से पहले कूफा पहुंच गए। उन्होंने लोगों से खिताब किया और बताया कि हमारा मुतालबा नहीं माना गया, लिहाजा मैं तुम्हें तरगीब देता हूँ कि सईद बिन अल-आस के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो और उसको शहर में दाखिल ना होने दो। वो वापस मदीना आ गया। फिर मालिक अश्तरपी ने हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह अन्हा को नमाज का इमाम और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमाना रदी अल्लाह अन्हा ख़जाना का इंचार्ज मुकर्रर किया। सारे कूफा ने उनके इस इक़दाम की तायीद की। फिर मालिक अश्तर ने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा को नए इंतज़ाम की इत्तला दी। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा ने बज़ाहिर इस पर खुशी का इजहार किया, मगर अंदर से समझ गए कि मेरी हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी। ये पहली कमज़ोरी थी जो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा की हुकूमत को लाहिक हुई। अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 60 चल रहा है। ये बात बिल्कुल अफसाना है कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा ने कहा था कि मेरा दिफा ना करना। वो ऐसी गलत बात नहीं कह सकते थे। ज़ुल्हज के महीने में मदीना तो रसूल में खलीफा का कत्ल मामूली बात नहीं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि बुराई को हाथ से रोक दो। असल बात यह है कि अंसार व मुहाजिरीन ने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा के रवैये की वजह से उनका साथ छोड़ दिया था। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा ने तो गवर्नरों को अमीर मुआविया समेत मदद के लिए ख़त लिखे, मगर किसी गवर्नर ने उनकी मदद ना की। तारीख़ इब्न जरीर तबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 387 से 388 चल रहा है। एक दिन अमीर मुआविया ने हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हा से कहा, तुम हाशमी मदीना में मौजूद थे और तुमने मुहासरे के वक्त हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हा की मदद ना की। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह से डर, जिसको सबसे लोगों से ज़्यादा उस्मान रदी अल्लाह अन्हा की मौत पसंद थी वो तुम थे, ताकि तुम उनको मजलूम बनाकर ख़ुद को बचाने का सामान कर सको।
इब्न असाकिर तारीख दमिश्क जिल्द नंबर 13 सफ़ा 263 जुज़ बा चल रहा है। हज़रत उस्मान रदियल्लाह अन्हा के तर्ज़ हुकूमत में कोई बात तो ऐसी थी कि 600 आदमी दारुल खिलाफा में उन पर गालिब आ गए, जबकि मदीना सहाबा से भरा पड़ा था। जो कुछ पीछे गुजरा और अब ज़ेर नज़र है, इससे साबित होता है कि मुहासरा करने वाले और एतराज़ करने वाले इंसान सबाई नहीं बल्कि सहाबा और ताबईन थे। बुखारी किताब अल फितन बातिल फितनत अल्लती तमूजू का मौजिल बहर में अबू वाइल से रवायत है, लोगों ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाह अन्हा से कहा, तुम क्यों हज़रत उस्मान रदियल्लाह अन्हा से बात नहीं करते? उन्होंने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, लेकिन लोगों में से नहीं होना चाहता जो फितने का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, और मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूँ कि अगर कोई 2 आदमियों पर हाकिम बन जाए तो बताओ खुशामद उसको कहूँ कि तुम अच्छे आदमी हो, जबकि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और दोज़ख में डाल दिया जाएगा, उसकी आंतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी और वो उनके गिर्द चक्कर लगाता रहेगा जैसे चक्की का गधा घूमता रहता है। दोज़खी उसके गिर्द जमा हो जाएंगे और पूछेंगे, ए फलां, तू वही नहीं जो हमें नेकी का हुक्म देता था और बुराई से मना करता था? फिर वो कहेगा, मैं लोगों को नेकी का हुक्म देता था और ख़ुद नेकी नहीं करता था, लोगों को बुराई से मना करता था मगर ख़ुद बुराई करता था। इस हदीस की शरह में इमाम इब्न हजर लिखते हैं, इमाम करमानी ने लिखा कि ये जो कि तुम उस्मान रदियल्लाह अन्हा से बात क्यों नहीं करते, ये उन चीज़ों के बारे में थी जो लोगों ने हज़रत उस्मान रदियल्लाह अन्हा में गलत समझी, और वो रिश्तेदारों को हाकिम मुकर्रर करना और दूसरी मशहूर बातें इसमें शामिल हैं। फतुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 48 हदीस नंबर 7098 चल रहा है। बनु उमैया हज़रत उस्मान पर गालिब आ गए और लोगों पर जुल्म किया, जिससे लोग नाराज़ हुए और हज़रत उस्मान रदियल्लाह अन्हा कत्ल हुए। शहरस्तानी अल मिलाल वन निहल। जब बागियों ने एतराज़ किया तो हज़रत उस्मान बनु उमैया के कामों का जवाज़ पेश न कर सके। तबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 425 से 426 चल रहा है। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी ये हज़रत उस्मान और उनके आमाल के बारे में लिखते हैं, आखिरी 6 साल में आपने अपने अजीज़ा व अकारिब को ओहदों पर मुकर्रर फरमाया और उन्होंने काम ख़राब कर दिया। सिला रहम की सिफत पर आप पर गलबा था, इसमें कोई शक नहीं कि ये सिफत बड़ी उम्दा सिफत है, मगर कोई चीज़ कैसी ही उम्दा से हो, जब हद एतदाल से तजावज़ कर जाए तो ख़राबी पैदा होती है। खुलफाए राशिदीन सफ़ा नंबर 185 से 186 चल रहा है। इमाम इब्न तैमिया ये लिखते हैं, हज़रत उस्मान रदियल्लाह अन्हा ने सुकून क़ल्ब और बुर्दबारी, रास्त रवी, रहमत और करम के साथ निज़ाम को चलाया जो उनसे पहले कायम हो चुका था, मगर उनमें ना हज़रत उमर जैसी क़ुव्वत थी, ना उनकी सी महारत, ना उस दर्जे का कमाल अदल व ज़ुहद। इसलिए बाज़ लोगों ने इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया और वो दुनिया की तलब में मुनहमिक हो गए, और आपके अकारिब जो मुनासिब पर हासिल हुए थे उन्होंने फितने को जन्म दिया, हत्ता कि आप मज़लूमी की हालत में शहीद हो गए। मिनहाज नेज सफ़ा नंबर 4 चल रहा है। मुल्ला अली कारी लिखते हैं, हज़रत उस्मान में कमी या नक़्स सिर्फ उस मेयार के लिहाज से था जो उनसे पहले शेखैन दिल के हक़ में साबित हो चुका था। तबरी यानी मुहिब्बुद्दीन तबरी ने अर्रियाज़ुन-नज़रा में अपनी यही तहकीक बयान की है। मुल्ला अली कारी मरक़ात शरह मिशकात अब्वाबुल मुनाकिब चल रहा है। शाह वली उल्लाह ये लिखते हैं, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाह अन्हा की सीरत हज़रात शेखैन की सीरत से मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो बाज़ औक़ात अज़ीमत की बजाय रुख़सत पर उतर आते थे और आपके गवर्नरों व आमाल में शेखैन के उमरा व आमाल जैसी सिफ़ात ना थी। शाह वली उल्लाह इज़ालतुल ख़फ़ा अनिल खिलाफतुल खुलफ़ा मक़सद अव्वल सफ़ा नंबर 150 चल रहा है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ये लिखते हैं, हज़रत उस्मान के ज़माने में उन फितनों के भड़कने का सबब ये हुआ
کہ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा अपने रिश्तेदारों को मनासिब हुकूमत पर मुकर्रर करते थे और उनमें से बाज़ का तर्ज अमल अच्छा ना था। उन पर लोग मोतरिज़ होते और उनकी शिकायत भी लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा तक पहुँचाई, मगर हज़रत ने उनको सच न समझा और ख्याल किया कि ये लोग मेरे रिश्तेदारों से ख्वाह जलते हैं और शायद इन्हें मेरे रिश्तेदारों का मनासिब पर मुकर्रर किया जाना नागवार है, इसलिए उनकी शिकायतें करते हैं। फैज़ुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 2 चल रहा है। मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी ये लिखते हैं, दो सबसे बड़ा एतराज़ आप पर यह था कि आपने अपने ख़ानदान के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर मुकर्रर कर रखा था। ये ज़रूर है कि आपका फ़ेल सीरत व शेखैन के ख़िलाफ़ था और नतीजा भी इसका अच्छा ना निकला। खुलफाए राशिदीन सफ़ा नंबर 193 से 194 चल रहा है।